हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि मेंस के आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं। दृष्टि संस्थान के द्वारा चेकआउट है। आज मैं आप लोग से शेयर करूंगा कि यूपीएससी के मेंस कॉपी कैसे लिख सकते हैं आप। मैं दृष्टि फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट हूं और मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हुआ था और उसमें आंसर प्रैक्टिस के लिए दिया गया था मेंस आंसर प्रैक्टिस, तो मैंने लिखा था, तो वो चेकअप होके आया है। क्वेश्चन ये था दोस्तों कि क्या भारत में समावेशी विकास नहीं है? समावेशी विकास के लिए एक उपयुक्त राजकोषीय नीति का निर्माण कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहला गलती ये किए थे कि अब कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो क्या समावेशी विकास, तो समावेशी यहाँ विकास आ गया ना, तो समावेशी विकास का सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, जो कि हमने नहीं किया था। तो यहाँ इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप इनका परिभाषा नहीं दी है। उनके बाद तो मैंने सही ही लिखा था सब कुछ पॉइंट वाइज, और पॉइंट वाइज मेंस में आप लिख ही सकते हैं। स्पेलिंग्स में थोड़ा सा उस टाइम प्रॉब्लम, जैसे ही आप समावेशी विकास का इंट्रोडक्शन दे दिए उनके बाद अब आप उपयुक्त राजकोषीय नीति, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसी पे हमको फोकस करना पड़ेगा। सुचारू रूप से किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक नीति की ज़रूरी होती है। जो अगर आप नीति किसी भी चीज़, चाहे आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन ही क्यों न करें, एक राइट नीति की जरूरत है, एक रोड मैप चाहिए ही चाहिए। तो वही कह रहा है इस क्वेश्चन में दिखाने के लिए उपयुक्त राजकोषीय नीति का निर्माण कीजिए। राजकोषीय नीति यहाँ पूछ रहा है, तो हम उसका राजकोषीय नीति के लिए विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 में जो लॉन्च किया गया था, इससे हम कुछ फैक्ट डालेंगे। तो इससे हमने 3 फैक्ट डाला है। दूसरा, क्रेडिट स्विस द्वारा जारी किया गया ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018, इसमें भी हमने पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट। ये सारे फैक्ट डाल के दोस्तों हम ये प्रूफ करेंगे कि इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में विकास की प्रक्रिया समावेशी नहीं है। ऊपर जो मैंने फैक्ट डाला, इसीलिए मैंने यहाँ उपयुक्त लिखा। ऊपर जो मैंने फैक्ट डाला है उससे हम यहाँ स्पष्ट किए हैं, उसी संदर्भ से हम यहाँ स्पष्ट किए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, फैक्ट देना पड़ेगा कि किस प्रकार नहीं है। आप सिर्फ ऐसे ही बोल दोगे तो नहीं होगा, तो इसलिए मैंने फैक्ट दिया और उनसे मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि इस तरीके से भारत में विकास की प्रक्रिया समावेशी नहीं है। उसके बाद ये चीज़ हमें खुद ये स्पष्ट करना होगा कि किस प्रकार समावेशी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो नीति किस प्रकार आप नीति का निर्माण करेंगे वो ये पूछ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ से पैरा चेंज करके लिखेंगे, भारत में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब जो कमी है उनको दूर करने के लिए कुछ पॉइंट हम इसमें डालेंगे। तो वही सारा पॉइंट डाल दिए, आप लोग इसमें से देख सकते हैं। मैंने 5 पॉइंट डाला है। उनके बाद फिर मैंने यहाँ लिखा, उपर्युक्त के अलावा निम्न बातों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इसे मैंने यहाँ 5 पॉइंट दिया है। उनके बाद इस प्रकार भारत में समावेशी विकास के लिए एक उपयुक्त रणनीति का निर्माण किया जा सकता है। तो कंक्लूड करने के लिए दोस्तों मैंने ऊपर का ही संदर्भ लेके, ऊपर में मैंने जितने सारे फैक्ट दिए थे वो संदर्भ लेके मैंने इनको कंक्लूड कर दिया, आप देख सकते हैं। उनके बाद इसमें से जो 250 शब्दों के आंसर होते हैं उसमें वो 15 मार्क्स का होता है। तो 15 में से हमें 7.5 मार्क्स मिला है, जो कि यूपीएससी में हाफ मिलना भी बहुत बड़ी बात होता है। तो ऐसे कि इसमें इतना मुझे मार्क्स नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत है, बट मेरा बैच स्टार्टिंग बैच था तो हमें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए अच्छा मार्क्स दे दिया गया है, और इसके साथ गुड मिला है हमें थोड़ा खिलखिलाने के लिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि कंटेंट प्रभावी बैंक सटीक है। और ऐसे ही आपको नए नए आंसर के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।